Today we are going to discuss a very important concept, that is sovereignty. Sovereignty word comes from the word sovereignness, which means supreme power. स्टेट के जिस तरह से चार एलिमेंट्स होते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड sovereignty, and if the sovereignty is not there, then we cannot call a state a state. So sovereignty is a very important element of the state, जिसको हम सुप्रीम पावर कहते हैं। कि स्टेट में तीन एलिमेंट है, इन तीन एलिमेंट्स के अलावा एक एलिमेंट का एक हायर लेवल पे, सुप्रीम लेवल पे होना ज़रूरी है, ताकि बाकी तीन एलिमेंट्स जो हैं, बाकी तीन एरियाज़ जो हैं, वो एक कंट्रोल में रहे। तो कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल इन एकेडमिक डिस्कोर्स में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है कि सॉवरेनिटी असल में है क्या, डिविजिबल है, इनडिविजिबल है। मैन ओबेज बिकॉज दे एग्री दैट इट इज़ प्लीजिंग टू डू सो। आदमी एग्री हो जाता है इसलिए कि किसी को सॉवरन मान के, किसी को बड़ा मान के कि ये उसकी नीड्स को फुलफ़िल करता है। इन टिरेनिकल स्टेट्स, जो जालिम स्टेट्स होती है, मैन ओबेज थ्रू द एप्रीहेंशन, वहाँ वो अंदेशों की वजह से कि मेरे साथ ज़्यादती होगी, इसलिए वो किसी चीज़ को मानता है या कहीं ओबे करता है, लॉ को मानता है, किसी सॉवरन की ताकत को मानता है। वहाँ मतलब मिसाल के तौर पर अंडर कंपल्शन वो एक्सेप्ट करता है सॉवरन को, सुप्रीम पावर को। वाइल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वो ओबे करता है, बिकॉज उसे पता है कि सोर्स ऑफ पावर मैं हूँ। तो सोर्स ऑफ पावर हो के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है पार्लियामेंट में या असेंबली में, टू गवर्न देमसेल्व्स, अपने आप को गवर्न करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक वे से। सो सॉवरेनिटी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेंट ऑफ द स्टेट का एक अहम हिस्सा है, एक जुज़ है, जिससे स्टेट की जो अब हम कहेंगे एक बिल्डिंग ब्लॉक है ये, जिससे स्टेट की इमारत तैयार होती है। विच डिस्टिंग्विश स्टेट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल एसोसिएशन। सिर्फ सॉवरेनिटी का कंसेप्ट ये है जो दूसरी एसोसिएशन से स्टेट को मुनफरिद कर देता है, अलग कर देता है। सॉवरेनिटी इज़ क्वालिटी, एक वो गुण है, क्वालिटी है, एक कंटेंट है सुप्रीम होने का, ऑफ हैविंग ए सुप्रीम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। कि सॉवरेनिटी जो वो चीज़ है इसके अंदर एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जो एग्जिस्ट करती है स्टेट के अंदर, और स्टेट जो है वो जानी ही जाती है मॉडर्न सेंस में इस ख़ास एलिमेंट की वजह से। ये बाकी तीन चीज़ें तो किसी बड़ी कॉरपोरेशन या की भी हो सकती है, उनकी भी एक गवर्निंग बॉडी हो सकती है, टेरिटरी भी हो सकती है, उनके भी लोग मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन सॉवरेनिटी एक ऐसी चीज़ है जो स्टेट को स्टेट बनाती है। अब जीन ऑस्टिन जो है वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं सॉवरेनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। ये सॉवरेनिटी जो है ये बहुत ही, ऑस्टिन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू लीगल थ्योरी और द मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो ये जो ऑस्टिन है फिलोसफर थिंकर, इसी ने मोनेस्टिक थ्योरी, मतलब सिंगल सॉवरन, सिंगल बॉडी, जो किसी दूसरी एसोसिएशन को इतनी अहमियत नहीं देता है, उसमें ऑस्टिन है। द फर्स्ट थियरी विच एक्सर्टेड वाइड इन्फ्लुएंस वाज दैट ऑफ, इस थ्योरी जिसमें जो बहुत इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल थ्योरी में, इस फील्ड में, इसमें जीन बोर्डिन था, हॉब्स था, बेंथम था, जो मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को एडवोकेट करते हैं कि सॉवरेनिटी को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सॉवरेनिटी जो है वो इंडिविजिबल है, वो उससे अलग नहीं किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता सॉवरेन पावर को, और सॉवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट है। तो प्रोफेसर लास्की सेज दैट द स्टेट फॉर ऑस्टिन, कहते हैं कि ऑस्टिन के लिए स्टेट क्या है, वो एक लीगल ऑर्डर है, एक कानूनी ऑर्डर है। तभी ये एक लीगल थ्योरी मानी जाती है जो ऑस्टिन ने दी है, जिसमें कि लॉ जो है कमांड ऑफ सॉवरन है, एक सॉवरन, एक सुप्रीम पावर की ही कमांड लॉ है। दैट इज डिटर्मिनेट अथॉरिटी, एक डिसाइड करने वाली अथॉरिटी जो है, एक्टिंग एज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। तो इस लीगल ऑर्डर के अंदर स्टेट के अंदर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है वो यही सॉवरन है, इसी के ज़रिए से, इसी से पावर का फुहारा फूटता है, जिससे जो लॉ बनता है सॉवरन से ही। इट्स अथॉरिटी इज़ एब्सोल्यूट इनकेपेबल ऑफ लिमिटेशन, इसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है मोनेस्टिक थ्योरी के मुताबिक,
और इसको कोई लिमिट नहीं कर सकता है। सावरन रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द पीपल बट नॉट इन हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू लाइक सुपीरियर। सावरनिटी, सावरन अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो एब्सोल्यूट है, ये रिसीव करता है ओबीडियंस मतलब फर्मा बरदारी, इसके लोग इसको मानते हैं, सब्जेक्ट्स मानते हैं, लेकिन किसी दूसरे स्टेट को नहीं मानते हैं। जो सुपीरियर ऑस्टन के मुताबिक एक सुपीरियर को ही एक टाइम में माना जा सकता है, उसी की तरह दूसरा सुपीरियर जो हो मतलब दूसरी स्टेट हो, जैसे इंडिया है, इंडिया में अगर मोनास्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का कंसेप्ट लिया जाए तो इंडिया में जो सॉवरन को सॉवरन मानेगा वो अमेरिका को सॉवरन नहीं मान सकता है उसकी जगह। सो ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी के अपोजिशन में है, अपोजिट में है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी इसकी उल्ट है, उसमें स्टेट को कहा जाता है स्टेट इज़ वन ऑफ द एसोसिएशन अमंग द डिफरेंट एसोसिएशंस। ये दूसरी एसोसिएशन की तरह ही एक एसोसिएशन है, कोई इसकी अलग अहमियत नहीं है। लेकिन मोनास्टिक थ्योरी में कहा जाता है स्टेट को ही असल अहमियत हासिल है और स्टेट की वजह से दूसरी एसोसिएशन एग्जिस्ट करती हैं। सो सावरन कमांड, सावरन्स कमांड इज़ लॉ, सावरन ही की ही कमांड जो है, उसका जो हुक्म है वो कानून बन जाता है। एंड विदाउट हिम देयर कैन बी नो, और सावरन के बगैर, एक सुप्रीम अथॉरिटी के बगैर कोई लॉ नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मोनास्टिक थ्योरी लॉ इज़ ए कमांड ऑफ द स्टेट obliging to subject to do or to refrain from doing certain acts। वो सावरन वो है जो लोगों को ये चीज़ कहता है कि ये चीज़ करनी है और इस चीज़ से बाज रहना है। अगर कोई ये उसका हुक्म नहीं मानता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है।